तो जैसे हर वीक हमारा एक टॉपिक होता है, और इस वीक का हमारा टॉपिक है रमणीकता। कि रमणीकता के बारे में बाबा ने क्या क्या बोला। तो अभी तक जो हमने अभी तक वाणियां सुनी, तो किसी किसी में बाबा ने बताया कि रमणीक होना क्यों ज्यादा जरूरी है, किस तरीके से हमें रमणीकता एक गुण है। देवताएं भी रमणीक होते हैं, उनकी जो मूर्तियां होती हैं उसमें रमणीकता दिखाई पड़ती है। फिर बाबा ने बोला कि रमणीकता ऐसी भी नहीं है कि हम उसके अंदर केयरलेस हो जाएं। आज भी बाबा रमणीकता के ऊपर ही बता रहे हैं, उसका एक नया डायमेंशन जैसे बाबा की उभरते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज बाप कहाँ आए हैं और किन्हों से मिलने आए हैं, जानते हो? किस रूप से विशेष मिलने आए हैं? क्योंकि बाबा जब हमसे मिलते हैं, क्योंकि बाबा तो जैसे पूरे ज्ञाता हैं, आदि मध्य अंत पूरा जानते हैं, और हम बच्चों की भी सारी कलाओं को जानते हैं। तो जब वो हमसे मिलते हैं तो जरूर किसी कला विशेष के ऊपर ध्यान देते होंगे। तो बाबा कह रहे हैं आज किस रूप से मिलने आए हैं? जैसे बाप का रूप वैसे बच्चों का रूप। तो आज किस रूप से बाप मिलने आए हैं, जानते हो? लोगों ने ये जो गलती कर दी है कि परमात्मा के अनेक रूप हैं, ये गलती है व राइट है। ये आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जितना जितना हम ज्ञान की गहराई में जाते जाते हैं, उतना हमें अनुभव होता है कि ये जो भक्ति में जितनी ये जो बातें लिखी गई हैं, वो थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन जरूर जो है उन्होंने चेंज करी है, मगर वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ कॉन्टेक्स्ट में वो जरूर वो सही लगती है। तो अभी बाबा आज देखिए आज कौन सी बात कर रहे हैं कि ये गलत है कि राइट है, कि परमात्मा के अनेक रूप हैं। इस समय बाप अनेक संबंधों के अनेक रूपों से मिलते हैं। तो एक के अनेक रूप संबंध के आधार से व कर्तव्य के आधार से प्रैक्टिकल में है ना। तो भक्त भी राइट है ना कि आज किस रूप में बाप मिलने आए हैं और कहाँ मिल रहे हैं। आज की मुरली में ये संबंध सुना है, वो शायद सवेरे की मुरली चली होगी। तो बाप कौन हुआ और आप कौन हुए? आज रूहानी माशूक, रूहानी आशिकों से मिलने आज जो है, क्योंकि बाबा सर्व संबंधों से इस वक्त जो है हाजिर है, उसकी सर्व संबंध जैसे उसने हमें ऑफर करे। तो आज जो है आशिक माशूक कहाँ मिलने आए हैं? सबसे ज्यादा मिलने का प्रिय स्थान कौन सा है? रूहानी माशूक। आप आशिकों को आदि के समय में कहाँ पर ले जाते थे? याद है ना आपको? पता है जब बाबा सिंध में थे तो फिर सागर के जब शुरुआत में जब यज्ञ की स्थापना हुई थी तो सागर के पास ले जाते थे। तो आज भी सर्व खजानों और गुणों से संपन्न सागर के कंठे पर, साथ में ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर, अब बाबा देखिए अब कैसे डिजाइन कर रहे हैं कि सागर के कंठे पर सर्व खजानों और गुणों से संपन्न, साथ में ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर शीतलता की चांदनी में रूहानी माशूक रूहानी आशिकों से मिल रहे हैं। सागर है संपन्नता का, कि जो शिव बाबा जो सागर है वो संपन्नता का सागर है, और पहाड़ी है ऊंची स्थिति, और सदा शीतल रूप है चांदनी। तीनों ही साथ में है। आज रूहानी आशिकों को देख रूहानी माशूक हर्षित हो रहे हैं, और कौन सा गीत गाते हैं? हर एक ने अपना अपना गीत सुना रहे हैं। वैसे तो एक ही गीत सुन सकते हैं, लेकिन बाप सभी का गीत सुन सकते हैं। तो बाबा की वास्तव में जो ये क्वांटम फिजिक्स है, जो आप देखेंगे इसके ऊपर काफी जो है अभी तक ये बात हुई है, कि जो उसके अंदर वो बताते हैं कि वो मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट है कि एक एटम एक समय पे बहुत जगह कैसे हो सकता है, वो वास्तव में शिव बाबा के लिए बात सही है। कि जो ऐसा पार्टिकल जो कि इतना छोटा है, जिसके ऊपर स्पेस और टाइम का कोई फाउंडेशन नहीं है, तो वो आत्मा और परमात्मा है, उससे भी ज्यादा परमात्मा है, क्योंकि आत्मा के ऊपर भी टाइम का तो है ना। तो इसीलिए वो जो है एक समय पे लोगों ने उसको एटम से कंफ्यूज कर दिया। तो बाप सभी का सुन सकते हैं। आशिक अपना गीत गा रहे हैं और माशूक गीत का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो भी गीत गाओ सब ठीक है। हर एक के स्नेह के बोल बाप स्नेह से ही सुनते हैं। आशिकों को माशूक को याद करना सहज है ना। सहज और निरंतर याद का संबंध और स्वरूप ये रूहानी आशिक और माशूक का है। याद करना नहीं पड़ता, लेकिन याद भुलाते भी भूल नहीं सकती। तो ये जो बाबा की जो याद है जो बाबा कहता है कि आपको 8-8 घंटे रहनी चाहिए, तो वो अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो उसमें 8 घंटे याद करना मुश्किल है। अगर संबंधों से याद होगी तो उसके अंदर हम लगातार बाबा की याद कर सकते हैं। आज हर एक आशिक के स्नेह को देख क्या देखा? आशिक अनेक और माशूक एक, लेकिन अनेक अनुभव यही कहते हैं
कि मेरा माशूक, क्योंकि स्नेह का सागर रूहानी माशूक है, तो सागर बेहद है, इसलिए जितना भी स्नेह ले, फिर भी सागर अखुट और संपन्न है। इसका क्या मतलब है कि सागर अखुट और संपन्न है? ऐसा नहीं है कि जो आदि रत्न थे उन्होंने जो है शिव बाबा का स्नेह पूरा लूट लिया और उसमें अब कुछ भी नहीं रह गया, ऐसा नहीं है। इसलिए मुझे कम और तुझे ज्यादा ये बातें नहीं है। लेने वाले जितना लें, स्नेह का भंडार भरपूर है। लेने वाले में नंबरवार हो जाते हैं, लेकिन देने वाला सबको नंबर वन देता है। तो लेने वाले समाने में नंबरवार हो जाते हैं। प्यार करना सबको आता है, लेकिन तोड़ निभाने में नंबर, ये जो शिव बाबा से जो हम तोड़ निभाना पड़ता है शिव बाबा से, उसमें नंबर है। मेरा माशूक सब कहते हैं, लेकिन मेरा कहते भी क्या करते हैं? जानते हो क्या करते हैं? तो बताओ क्या करते हैं? फिर फेरा लगाने के बाद जब थक जाते हैं, तब फिर कहते हैं मेरा माशूक। तो बाबा से तो कहते हैं मेरा, फिर भी इधर उधर कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि लगाकर थक जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब बुद्धि वहां से थक जाती है, फिर दोबारा घूम के आते हैं। और कई आशिक नाज भी बहुत करते हैं। क्या नाज करते हैं? दीदी दादी को। नाज नखरे तो साकार में आपके आगे ही बहुत दिखाते हैं ना, इतना नाज दिखाते हैं, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे, आपका काम है हमें बदलना, हम तो ऐसे ही हैं। बाप की बातें बाप को सुनाने, बाप की बातें बाप को सुनाने का नाज रखते हैं। जो बाबा ने बोला है वही जैसे बाबा को दोबारा बताते हैं। तो एक बोल तो बहुत अच्छी तरह से याद करते हैं, जैसी भी हूँ कैसी भी हूँ, लेकिन आपकी हूँ। माशूक भी कहते हैं, हो तो हमारी, लेकिन जोड़ी तो ठीक बनो ना। तो ये तो बाबा ने जैसे दिल से हमें एक्सेप्ट करा कि ठीक है, जैसे भी हैं हम, जो भी हैं, हम बाबा को एक्सेप्टेड है। अगर बाबा कहता है कम से कम आप जोड़ी तो ठीक बनाओ। अगर समान जोड़ी नहीं होगी तो दृश्य देखने वाले क्या कहेंगे? माशूक सजा सजाया और आशिक बिना श्रृंगारी हुई शोभेगी। तो आप स्वयं ही सोचो, ये चमकीली ड्रेस वाले और आशिक काली ड्रेस वाली व दागों वाली ड्रेस पहने हुए तो अच्छा लगेगा? क्या समझते हो? फिर कहते क्या है? हमारे दागों को मिटाना तो आपका काम है। जैसे जैसे हम हर बारी बात करते हैं कि जो बच्चे जो है वो बाबा को ही क्या कहते हैं, बोलते हैं कि बाबा का ही ज्ञान सीख कर और बाबा को ही दोबारा बोलते हैं कि अगर हमारे में दाग भी है तो बाबा आप हटाओ। तो लेकिन जब माशूक ड्रेस ही परिवर्तन कर देते हैं तो वो क्यों नहीं पहनते हैं? दाग मिटाने में भी समय क्यों गवाएं? माशूक का बनना अर्थात सबका परिवर्तन होना। तो पुरानी काली अनेक दागों वाली ड्रेस की स्मृति क्यों लाते? तो ये जो हमारा, चाहे इस शरीर से, चाहे आत्मा से, पास्ट में जो भी कर्म विकर्म हुए, और जो भी शरीर की जो स्मृति है, उससे जैसे अपने आप को मुक्त करना। तो उस ड्रेस से जैसे वो ड्रेस छोड़ दी हमने, अर्थात बार बार धारण क्यों करते हो? चमकीली ड्रेस वाले चमकते हुए श्रृंगारधारी बन माशूक के साथ चमकीली दुनिया में क्यों नहीं रहते हो? वहां कोई दाग लग नहीं सकता। जैसे बाबा कह रहे हैं कि फरिश्ते की दुनिया में रहो, कि फरिश्ता है जिसका दुनिया से, देह दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। देह दुनिया से कोई रिश्ता नहीं मतलब उसके जो पुराने विकर्म है वो उससे भी जो है जैसे मुक्त है, उसका भी त्याग हो गया। तो इसलिए अगर कोई पुराना, कोई ऐसा कोई पास्ट है भी हमारा, उससे भी जैसे अपने आप को उससे मुक्त करो। तो हे आशिकों, सदा माशूक समान संपन्न और सदा चमकीले स्वरूप में अर्थात संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहो। तो अभी जब हम योग लगाएंगे तो अपने जो है फरिश्ता स्वरूप में और संपन्न जो स्वरूप है उसके अंदर टिकेंगे। माशूक को और भी एक बात की मेहनत करनी पड़ती है। जानते हो किस बात की मेहनत करनी पड़ती है? कि शिव बाबा आज अपना बता रहे हैं कि शिव बाबा को किस चीज की मेहनत करनी पड़ती है। वह भी रमणीक बात है, जो वादा किया है माशूक ने आशिकों के साथ ही साथ ले जाएंगे। तो क्योंकि अगर देखिए कि ठीक है, हमारा पुरुषार्थ जो है वो भी जरूरी है, हमारी जिम्मेवारी है, मगर एक स्कूल में टीचर की भी जिम्मेवारी होती है। अगर एक स्कूल में सारे ही बच्चे फेल हो जाए तो बच्चों की तो जो रिजल्ट है वो तो ठीक है, तो टीचर के ऊपर भी सवाल उठते हैं। तो इसी तरीके से बाबा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हम लोगों को जो है साथ ले जाए। तो बाबा ने उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो वादा किया बाबा ने कि माशिक आशिकों के साथ ले जाएंगे, तो क्या करते हैं? माशूक है बहुत हल्का और आशिक इतने भारी बन जाते हैं, जो माशूक को ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हम
क्या कहते हैं, कहीं पे भी हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती है, कुछ होती है, तो मेहनत तो बाबा को ही करनी पड़ती है। चाहे बाबा ने किसी और को ज्ञान सुनाया, वो व्यक्ति हमें ज्ञान सुनाए, तब भी ओरिजिनल मेहनत तो बाबा ने करी, क्योंकि बाबा का ही ज्ञान आगे सुनाया गया। या हम भी कोई मुरली अगर पढ़ते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो आपको पता है कि ब्रह्मा बाबा शुरुआत में जैसे बच्चों के लिए योग लगाते थे उनकी अवस्था को जमाने के लिए, तो मेहनत तो बाबा ही करते थे ना। तो ये जोड़ी भी अच्छी लगेगी। माशूक कहते हैं हल्का बन जाओ, तो क्या करते हैं, हल्के होने का साधन जो एक्सरसाइज है वह करते नहीं। तो डॉक्टर की बात हम माने नहीं, कि जो डॉक्टर बोलता है तो परेशान तो होंगे ही। तो हल्के कैसे बने, रूहानी एक्सरसाइज तो जानते हो ना। अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता। तो माना जैसे किसी भी चीज से हमने हल्के होना है, तो अभी अभी निराकारी, कि मैं आत्मा निराकार वतन में जो है, परम धाम में, अपनी संपूर्ण स्थिति में, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता और अभी अभी साकारी कर्मयोगी। तो जैसे वहां से आए, तो अभी अभी विश्व सेवाधारी, सेकंड में स्वरूप बन जाना, ये है रूहानी एक्सरसाइज। ये हम एक्सरसाइज जो है, जितनी ज्यादा हम इसको बार बार जैसे शरीर के लिए भी करते हैं, कि बार बार हम एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो शरीर में फिर वो ताकत आ जाती है। उसी तरीके से ये भी एक्सरसाइज जरूरी है। और कौन सा बोझ अपने ऊपर रखते हैं, वेस्ट की वेट बहुत है, इसलिए हल्के नहीं हो सकते हैं। कोई समय के वेस्ट के वेट में है, कोई संकल्पों के और कोई शक्तियों के को वेस्ट करते हैं। तो बाबा ने कहा उनको वेस्ट करते हैं, या फिर जो है व्यर्थ संकल्प बहुत हैं। कोई संबंध और संपर्क वेस्ट अर्थात व्यर्थ बना लेते हैं। ऐसे हम संपर्क जो है, ऐसे ट्रांजैक्शंस, ऐसे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, जो कि वहां पे हमारा व्यर्थ बहुत जाता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वेट बढ़ने के कारण माशूक समान डबल लाइट बन नहीं सकते। सच्चे आशिक की निशानी है माशूक के समान, अर्थात माशूक जो है, जैसा है वैसे समान बनना। ये तब हम उसके साथ उड़ सकेंगे। तो वो सभी कौन हो, आशिक तो हो ही, लेकिन माशूक समान आशिक हो, कि अगर उसके साथ हमें चलना है, अगर हम उसके बारात में चलना चाहते हैं, तो उसके साथ फिर उसका समान होना चाहिए। समानता ही समीपता लाती है। उतना ही हम ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा के समीप होंगे। समानता नहीं तो समीप भी नहीं हो सकते। गायन भी करते हैं, 16,000 पटरानियां थी, 16,000 में भी नंबर तो होंगे ना। 16,000 में भी चलिए उनकी पटरानियां एक बार मान भी लिया, तो 16,000 में भी वो किनके पास जाते होंगे, तो उसमें भी तो नंबरवार होंगे ना। तो एक माशूक के इतने आशिक दिखाए हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं, रूहानियत को भूल गए। वास्तव में जो ये पूरा भागवत है, जो शास्त्र हैं, उसके अंदर उन्होंने रूहानियत को निकाल दिया, कि ये रूह की बात हो रही है। वो सारा का सारा शारीरिक रूप में जो है उसको ट्रांसलेट कर दिया। तो आज रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं समान बनो, अर्थात समीप बनो। अच्छा, बाबा ने आज पूरी मुरली में यही बताया कि बिल्कुल कैसे अपनी संपूर्ण स्थिति में रूहानी एक्सरसाइज जितनी ज्यादा हम करते रहेंगे, तो कभी बीमार नहीं होंगे। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। स्वयं को आत्मिक स्वरूप में देखें। मैं आत्मा परम धाम में अपने संपूर्ण स्वरूप में चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश मेरे सामने है, मेरे प्यारे।
शिवदादा। जिनकी किरणें पूरे परम धाम में विचलित। बाबा का स्नेह, उनकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे आत्मा पर बरस रहे। अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरणों को स्वयं की। मुझे आत्मा के कण कण में परमात्मा स्नेह सर्व शक्तियां समाहित। मैं आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में संपन्न अवस्था मास्टर सर्वशक्ति शांत पवित्र
बाबा की किरणों में समाई। प्यारे बाबा को स्नेह के सागर को प्राप्त कर। बाबा के संरक्षण में आकर मैं आत्मा निश्चिंत हुई। जीवन मुक्त हुई। मैं आत्मा प्यारे बाबा के साथ कंबाइन। शिव शक्ति हूं। मास्टर सर्वशक्ति। ओम शांति।